मसीह यसू के कातरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसके चौथे बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसके 5वें बाब की बाइबल रीडिंग करेंगे। और ये बाब जो है इस खत का आखिरी बाब है और कल से हम जो है थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत जो है इसकी रीडिंग का आगाज करेंगे। और इस पहले के मैं आज की रीडिंग का आगाज करूं, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मगर ए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खोत पहनकर होशियार रहें। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यसु मसीह के वसीला से नजात हासिल करें। वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चुनाचा तुम ऐसे करते भी हो। और ए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं, तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें सुनो, उन्हें मानो और उनके कलाम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। और ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यसु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ए भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। पाक भोसा के साथ सब भाइयों को सलाम करो। मैं तुम्हें खुदावंद की कसम देता हूँ कि ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए। हमारे खुदावंद यसु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत इसके 5वें बाब की यानी कि आखिरी बाब की बाइबल रीडिंग आज हमने की और जिसमें हमने खुदावंद यसु मसीह की आमदे सानी के ताल्लुक से पढ़ा है और पौलुस रसूल किस तरह से मसीह के लोगों के साथ जो है बात करता है, मसीह कलीसिया के साथ बात करता है और उनको कहता है कि खुदावंद का दिन इस तरह से आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। तो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल जो है उस वक्त की कलीसिया को भी आगाह करता है और ये आगाही आज मेरे और आपके लिए, हमारी कलीसिया के लिए भी है
कि खुदावन यीशु का दिन जो है वो चोर की तरह आने वाला है। खुदावन यीशु किसी भी तरह आ सकता है, लेकिन खुदा का बंदा कहते हैं लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, और बस औरों की तरह सो ना रहे बल्कि जागते और होशियार रहे। यानी कि यीशु की आमद का डर जो है वो उन लोगों को होना चाहिए जो यीशु के साथ नहीं चलते, जो तारीकी के फर्जंद हैं, जो तारीकी के कामों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो जिस्म की ख्वाहिशात में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन वो लोग जो यीशु के साथ चलते हैं, जिन्होंने यीशु के खून से अपने आप को धोकर पाक किया है, जो यीशु की वफादारी करते हैं, खुदावंद का कलाम बताता है कि वो नूर के फर्जंद है, वो दिन के फर्जंद हैं, और उन लोगों को यीशु की आमद से जो है कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, बल्कि वो हर वक्त, हर रोज, दिन और रात, हर घड़ी खुदावंद यीशु का इंतजार करते हैं, उसकी आमद का इंतजार करते हैं। और उन्हें ये डर नहीं लगता कि आज यीशु आ जाए तो मैं उसके साथ हवाओं में उड़कर उसका इस्तकबाल नहीं करूंगा, बल्कि जो लोग खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हैं उनको पता है कि उनका यीशु उनको लेने आएगा और वो यीशु का हवा में उड़कर जो है इस्तकबाल करेंगे। तो मेरे अजीजों, हम जो मसीह यीशु में हैं, अगर हम अपने आप को कभी कमजोर महसूस करते हैं, हम कभी अपने आप को सुस्त महसूस करते हैं, लेजी हो जाते हैं खुदावंद की हजूरी में, तो हमें खुदावंद का कलाम बताता है कि हम नूर के फर्जंद हैं और हमारे लिए हर वक्त नूर में रहना जो है जरूरी है, क्योंकि तारीकी का और नूर का बाइबल मुकद्दस बताती है आपस में कोई मेल जोल नहीं। और अगर दुनियावी तौर से भी हम देखें तो तारीकी का और नूर का, अंधेरे का और रोशनी का आपस में कोई मेल नहीं। एक जगह पर या तो अंधेरा हो सकता है और बल्ब जला दो, लाइट जला दो, तो वहां रोशनी हो जाएगी, और जहां रोशनी हो जाएगी वहां अंधेरा जो है अपने आप खत्म हो जाता है। तो मेरे अजीजों, जब हम रोशनी के फर्जंद हैं, जब हम नूर के फर्जंद हैं, तो याद रखें तारीकी से, अंधेरे के कामों से हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, हमारा कोई मेल मिलाप, कोई लेन देन कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के पाक और बेऐब खून से खरीदे गए हैं, और यीशु मसीह के खून से खरीदे जाने के सबब से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हुए हैं। और खुदा का बंदा हमें सिखाता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें उस जिंदगी में जो है कायम रहना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, औरों की तरह, दुनियादार लोगों की तरह जो है सो नहीं जाना, बल्कि खुदावंद के साथ जागते रहना है। ये नहीं कि रात को सोना ही नहीं है बिस्तर पे, रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर जो है हमें जागते रहना है, खुदावंद का इंतजार करते रहना है, और अपनी जिंदगियों के वसीला से, अपने कामों के वसीला से खुदावंद को खुश करते रहना है, क्योंकि खुदावंद का दिन जो है वो चोर की माने आने वाला है। और किसी भी वक्त यीशु आएगा अपनी दुल्हन को लेने, तो यीशु के साथ वही जाएगा जो उसकी दुल्हन का, जो उसकी कलीसिया का जो है हिस्सा होगा। और उसका कलीसिया का हिस्सा रहने के लिए जो है हमें नूर के काम करना, यानी कि रोशनी के काम करना जरूरी है, और तारीकी के साथ हमें अपना मेल मिलाप, लेन देन सब कुछ खत्म करना जरूरी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस बार बार कहता है रोशनी और तारीकी का कोई मेल नहीं। इसी तरह खुदा के लोगों का दुनियादारी से कोई मेल नहीं, कोई वास्ता नहीं। और फिर खुदा का कलाम कहता है जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। ये उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली तौर पर डेड है, सोए हुए हैं, जो दुनिया के कामों में खोए हुए हैं, मतवाले हैं, सरगर्म है बुरे कामों में, उनको खुदा की हजूरी से जो है कोई वास्ता नहीं। मगर हम जो दिन के हैं, हम जो यीशु के साथ जागते हैं, यीशु के रूह में जागते हैं, उसके साथ चलते हैं, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहे। मेरे अजीजों, मुझे और आपको जब हम यीशु के साथ चलते हैं, हमें हर वक्त, हर घड़ी होशियार रहने की जरूरत है, दलेर रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नजात हासिल करें। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में हमें सिर्फ और सिर्फ नजात देने के लिए आया है। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि वो लोग जो तारीकी के काम करते हैं या जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, वो गजब के फर्जंद हैं। और खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल आज के इस हवाले में कहता है कि हम जो यीशु में से बुलाए गए हैं, जो हम यीशु के खून से पाक किए गए हैं, हम गजब के फर्जंद नहीं हैं, बल्कि हम नजात के फर्जंद हैं। यीशु मसीह के नाम से हमने नजात हासिल की है, और उस नजात में काश के हम सब जो है हमेशा कायम रह सकें। और फिर खुदावंद का बंदा कहता है वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम जो जिंदा हैं
या हमारे वो अजीज जो यीशु मसीह में सो गए हैं, वो सब खुदावंद के लिए हैं और खुदावंद के लिए जागते हैं, उसके साथ जीते हैं। और यकीनन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जो मसीह में सो जाता है वो सो भी जाए तो भी हमेशा जिंदा रहता है, वो हमेशा जागता रहता है। और ये खूबसूरत उम्मीद कलाम मुकद्दस के अलावा, बाइबल मुकद्दस के अलावा आप दुनिया की किसी किताब को देख लें, किसी में आपको नहीं मिलेगी। किसी मजहब में, किसी कौम में, किसी कबीले में ऐसी कोई खुशखबरी, कोई नबी, कोई पैगंबर ने इस चीज का आज तक दावा ही नहीं कोई कर सकता, बल्कि ये सारा कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास इख्तियार है कि जो यीशु मसीह में सोते हैं वो हमेशा यीशु के साथ जो है जागते हैं। और फिर लिखा है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का खूबसूरत कलाम जो प्यार और मोहब्बत और तसल्ली से भरा है, उस कलाम को हमने अपने साथ लेकर, अपने दिलों में लेकर, अपने लबों पे रखकर एक दूसरे को जो है तसल्ली देनी है और एक दूसरे की तरक्की का बायस होना है, ना कि एक दूसरे को के गिरने का बायस बनते रहें, एक दूसरे को गिराने का बायस बनते रहें। बल्कि याद रखें, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि एक दूसरे को तसल्ली भी देनी है और एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस होना है, दूसरों को भी अपने साथ जो है लिफ्ट अप करना है ताकि औरों की भी तरक्की हो। और फिर खुदा का बंदा कहता है, और ए भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो। पौलुस रसूल कलीसिया को इनकरेज करता है कि वो खादिम जो आपके दरमियान में खुदा की खिदमत करते हैं, जो आपको खुदावंद के कलाम की खुशखबरी की बातें बताते हैं, कलाम में से आपकी नसीहत करते हैं, खुदा का बंदा कहता है उनकी जो है बातों को मानो, सुनो और उन पर अमल करो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत किया करो। तो याद रखें मेरे अजीजों, वो लोग नहायत ही कम अकल और गिरी हुई सोच के मालिक होते हैं जो खादमों को अपने नीचे लगाकर रखना पसंद करते हैं, जो कहते हैं जो हम कहें वो खादिम करे, अपनी मर्जी से खादिम कुछ नहीं। याद रखें, खादिम को खुदावंद के कलाम ने इख्तियार दिया है। खादिम आपको नसीहत भी कर सकता है, आपको डांट भी सकता है, आपको आपकी गलतियां भी बता सकता है। और खुदावंद का कलाम कहता है जो वो कहते हैं उनकी मानो भी और उसके मानने के साथ साथ जो है उनकी इज्जत भी करो। ऐसे नहीं कि मजबूरी में मान लिया कि हुन पादरी ने कह दिता है तो इंज नहीं हो सकता। याद रखें, खुदावंद का कलाम कहता है खादमों की इज्जत करें, उनकी माने, क्योंकि वो आपको जिंदगी का कलाम बता रहे हैं। लेकिन उन खादमों से जो बाइबल मुकद्दस की गलत तालीम आप तक पहुंचाते हैं, उनसे होशियार रहें। और फिर आके कहता है आपस में मेल मिलाप रखो, मतलब हर एक के साथ मिलते जुलते मेल मिलाप रहे। लेकिन याद रखें, जो खादिम ठीक कलाम की मनादी करते हैं, जो गलत बाइबल को प्रीच करते हैं, इनका फर्क जो है वो हमें लाजमी पता होना चाहिए। और इनका फर्क हम तब लाजमी पता रख सकते हैं जब हम बाइबल मुकद्दस को ठीक से पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दुनिया में उस वक्त पुरानी कलीसियाओं में भी ऐसे ही था कि बहुत सारे सच्चे खादिम भी होते थे और बहुत सारे झूठे खादिम भी उठ खड़े होते थे जो मसीह की कलीसिया को जो खराब करने की कोशिश करते थे। और आज हमारे दौर में भी ऐसा है, झूठे खादिम भी बहुत सारे हैं जो झूठी गवाहियां देते हैं, झूठी नबूवतें करते हैं और लोगों को गलत तालीमात देते हैं, लेकिन अपने अपने मतलब कलीसियां बढ़ाने की खातिर वो शुगर कोटेड प्रीचिंग करते हैं। तो ऐसे खादमों से हमेशा होशियार रहें, क्योंकि वो खुद भी जिंदगी से दूर हैं और आपको भी जिंदगी से जो है दूर रखेंगे। और फिर खुदावंद का बंदा कहता है बेकायदा चाल चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, यानी कि वो लोग जो कम हिम्मत वाले हैं उनको दिलासा दो, उनको हौसला दो, कमजोरों को संभालो जो कमजोर है। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनकी हुटिंग नहीं करनी, उनको तंग नहीं करना, उन्हें अपने से कमतर नहीं समझना, बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ, हर एक के साथ जो है तहम्मुल से पेश आने की जरूरत है। और फिर लिखा है खबरदार कोई किसी से बदी के इवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी के धर पे रहो, आपस में भी और सबसे भी। ये जो वर्ड आपस में और सबसे है, यानी कि मसीहों से भी और गैर मसीहों के साथ भी, किसी के साथ जो है बदी नहीं करनी, नेकी करनी है, किसी के साथ बुरे का बदला नहीं लेना, बल्कि याद रखें हमें बरकत की दुआ करनी है। हम खुदावंद के लोग होते हुए दुनियादार लोग अगर हमारे साथ बुरा करते हैं, हम उनको नसीहत कर सकते हैं। और याद रखें अगर वो हमारी नसीहत को नहीं सुनते तो खुदावंद उनको खुद सजा देगा। हमें उनसे किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेना, बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है ऐसों में से निकलकर अलग रहो। तो हमेशा बुरे लोगों में से, बुरी चीजों में से, बुरे कामों में से निकलकर
अलग रहें, बुरी चीजों को ना छुएं, बुरी चीजों को ना करें, क्योंकि खुदावंद हमारा पाक है और वो चाहता है कि मैं और आप हमेशा जो है पाक रह सके। और फिर खुदा का बंदा कहता है हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, यानी कि हमारी दुआ में कोई नागा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा दिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आज हमें वक्त नहीं मिला और हम दुआ नहीं कर सकते। और मेरे अजीजों, अब तो सोशल मीडिया के थ्रू इतनी बाइबल की मनादी हो रही है, 24 घंटे अंजील की मनादी होती रहती है। दुनिया भर में सारी लैंग्वेजेस में खादिम प्रीच करते हैं, दुआ करते हैं। तो अब तो वाकई कोई नागा नहीं होना चाहिए। अब तो जो लोग कहते हैं हमें वक्त नहीं मिलता दुआ करने का, वो तो राह चलते भी कलाम को सुन सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। और हमेशा दुआ करते रहें खुदावंद की हजूरी में, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं और जिससे हम सुलह रखते हैं, जिसे हम बाप कहकर पुकारते हैं, जिसने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के बेशकीमत खून से खरीदा है, हमारा उसके साथ हर रोज बातचीत करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा बाप है और वो हमारा ख्याल करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो ही हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो हमेशा अपने आसमानी बाप के साथ जो है अपना मेल मिलाप कायम रखें और उससे हर रोज बात किया करें, हर रोज उसकी शुक्रगुजारी किया करें। और फिर लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करते रहो। जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि खुदावंद की शुक्रगुजारी जो है हर रोज किया करे। और फिर खुदा का बंदा कहता है रूह को ना बुझाओ, यानी कि वो रूह जो हमें दे दी गई है मसीह यस्सु के वसीला से, इसको ना बुझाओ, इसको बुझने ना दो। नबूवतों की हकारत ना करो, वो नबूवतें जो खुदा के नाम से की जाती हैं उनकी हकारत ना करो। सब बातों को आजमाओ, लेकिन ये है कि सब बातों को आजमाना हमें आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा खादिम जो है वो ठीक खुदा की तरफ से नबूवत कर रहा है और कौन सा खादिम जो है वो झूठी नबूवत कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में सच्चे नबी कम और झूठे नबी ज्यादा हैं। तो वो लोग जो खुदावंद का नाम लेकर भी नबूवत करते हैं, हमेशा वो सच्ची नबूवत नहीं करते, वो खुदा की तरफ से नबूवत नहीं करते, बल्कि उनका जो खास मकसद होता है वो लोगों को फिसलाना और अपनी तरफ खींचना होता है। तो इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है सब बातों को आजमाओ, होशियार रहो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, यानी कि वो लोग जो सच्चे हैं, जो अच्छी तालीम देते हैं, जिनके मुंह से कही हुई बातें हकीकतन आपकी पर्सनल लाइफ में जो है पूरी होती हैं, उनको पकड़े रहो। ये नहीं कि आपने सोशल मीडिया पर देख लिया कि इस बंदे ने ये कहा और उनकी जिंदगियों में पूरा होता गया और यकीन कर लिया। याद रखें, जो खुदावंद का बंदा आपके लिए कहता है, अगर वो आपकी जिंदगी में पूरा होता है तो यकीनन वो बात खुदावंद की तरफ से है और आप उसको सुन सकते हैं, आप उसकी इज्जत भी कर सकते हैं। और याद रखें, जब तक खुदावंद किसी को फजल ना दे कोई भी नबूवत नहीं कर सकता। और जो खुदा की तरफ से नबूवत नहीं करते, जो अपनी तरफ से झूठी नबूवतें करते हैं, खुदावंद हमेशा उनको लोगों के बीच में जो है शर्मिंदा भी करता है। खुदावंद उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने मुख्तलिफ तरीकों के साथ लेकर जरूर आता है। तो मेरे अजीजों, कलाम को पढ़ते रहें, होशियार रहें, अच्छी और बुरी चीज की पहचान रखें और अच्छी चीज को पकड़े रहें और बुरी चीज से हमेशा किनारा करते रहें। फिर खुदा का बंदा कहता है हर किस्म की बदी से बचे रहो, हर किस्म के बुरे काम से जो है बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करेगा। यानी कि मैं और आप अगर हम खुद से चाहे कि हम पाक हो सके, हम कभी नहीं हो सकते, लेकिन जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद की हजूरी में दे देते हैं तो वो हमें पाक करता है, वो हमें मुकम्मल तौर पे पाक करता है, बेऐब बेदाग बना देता है। और फिर लिखा और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। यानी कि सिर्फ जिस्म का ही नहीं, रूह जान बदन, इन तीनों के लिए खुदावंद का बंदा, खुदा का कलाम कहते हैं इन तीनों का पाक होना, पाक रहना यीशु मसीह की आमद तक जो है ये बहुत जरूरी है। तो मेरे अजीजों, हमें हर वक्त खुद को पाक रखने की जरूरत है, यीशु के खून में अपने आप को छुपाए रखने की जरूरत है, खुदावंद के अपने आप को ताबे रखने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो वो पाक लोगों को, पाक कलीसिया को उठाएगा। दागदार कलीसिया को लेने यीशु ने नहीं आना, बल्कि उसने पाकीज़ा दुल्हन को लेने आना है। और जरूर है कि अगर हम यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं तो जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने आप को जो है पाक करें और पाकीज़गी में रह सकें और खुदावंद को अपनी जिंदगियों के साथ खुश कर सकें। और फिर खुदा का बंदा कहता है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ए भाइयों, हमारे वास्ते दुआ किया करो। फिर खुदा का बंदा जो है रिक्वेस्ट करता है कि हमारे लिए दुआ किया करो। और ये बात मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, अपने खादमों के लिए हमेशा दुआ करें,
हमेशा खुदावन से उनके लिए दरखास्त करें, क्योंकि खादिम भी कमजोर होते हैं, इंसान होते हैं। हमेशा एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का ख्याल करें, और सिर्फ खादमों के लिए नहीं बल्कि हमें तमाम मुकद्दसीन के लिए हर रोज दुआ करनी चाहिए, खुदावन से हर रोज उनके लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बनना चाहिए, बरकत का बायस बनना चाहिए। याद रखें, हमें कभी भी किसी के गिरने का सबब नहीं बनना चाहिए। सो खुदावन मुझे और आपको हमेशा अपनी और दूसरों की तरक्की का बायस बनाता रहे, और यकीनन हम यीशु की आमद तक अपने आप को जो है पाक, बेऐब और बेदाग रख सकें। सो मेरे अजीजों, अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश है, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप है, लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सके, तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके। ऐ खुदावंद खुदा, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तो अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को उंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में आगे बढ़े, शादमान रहे, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद कर सकें, और तेरे खून में छुपे रहें, तेरे हाथों में महफूज रहें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावन, तो अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर। ऐ बाप आसमानी, तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम की गवाही दे सके। जो बहनें बांझ हैं, यीशु के नाम में खुदावन उन पर भी रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी कर सके। जो लोग बेरोजगार हैं, यीशु के नाम में खुदावन उन पर भी रहम कर, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि तेरे लोग ऐ बाप आसमानी कभी किसी चीज की कमी ना हो उनको, बल्कि हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह मिले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर रख। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।